कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के 7 साल पूरे हुए हैं। मकामी लोगों ने इस मौके पर इन 7 सालों में क्या तब्दीली हुई, इसको लेकर अपने अनुभव साझा किए। तो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे इलाके में शांति, विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने बदलाव को जम्मू कश्मीर के लिए सकारात्मक और ऐतिहासिक बताया। 7 साल पहले 5 अगस्त 2019 को आखिर हुआ क्या था, ये भी बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। 7 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था पूरे राज्य से अलग, और जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि बाइफरकेशन किया गया, स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया गया, 2 फाड़ किया गया। एक रियासत को यूटी में तब्दील करके 2 यूटी बनाई गई, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू कश्मीर। तो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मदद मिली है। साथ ही इससे शांति, विकास और युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी आए हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के जरिए राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे विशेष स्वायत्तता देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त करने के बाद 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। और आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है, ना सिर्फ अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके साथ 35 से भी हटाया गया, और साथ ही साथ रियासत को यानी स्टेट को बाइफरकेट करके, अलग करके 2 भागों में बांटकर 2 यूटीज बना दी गई, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। उसके बाद से वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि कई लोगों का ये मानना है कि इस 2019 के इस तब्दीली के बाद यहाँ पर विकास की नदियाँ बह रही हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्हें अपना स्टेटहुड वापस चाहिए। इसीलिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक आप देखते होंगे कि जो रियासती पार्टियां हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया जाता है। पिछले दिनों 20 जुलाई को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया था और स्टेटहुड का वादा याद दिलाया था, और इल्ज़ाम भी लगाया था बीजेपी पर कि बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है, जो कि संसद के पटल से कहा गया था कि जब हालात ठीक होंगे वैसे ही हम स्टेटहुड को वापस कर देंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, या फिर दूसरी रियासती पार्टियां हो या पीडीपी हो, ये लगातार इनकी तरफ से मांगे की जाती रही हैं कि जो जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान थी, जम्मू कश्मीर की जो विरासत थी, वो उनसे छीन लिया गया है, उसे देना चाहिए। इस मौजू पर पीडीपी सदर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, महबूबा मुफ्ती ने आपको सुनाते। और उसके बाद आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को यूनिटी डे के तौर पर सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। बीजेपी के लीडरों की तरफ से क्या कुछ राय दी गई, सुनिए। हम मोदी जी का शुक्रिया करते हैं जो यहाँ 370 के नाम पे डेवलपमेंट को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की थी। आज मोदी जी का आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये एक आम नौजवान जो हमारे वो सड़कों पे आए हैं, वो मोदी जी का शुक्रिया करते हैं कि आपने इस 370 जैसी मुसीबत से हमें आजाद किया। तो क्योंकि 7 साल गुजर गए हैं, 7 साल बाद भी कुछ पार्टियां इसे एहतजाज के तौर पर, देखो ये तो वही पार्टियां हैं जिन्होंने 370 तोड़ने में मोदी जी की मदद की, दिल्ली में मदद करते हैं, यहाँ कश्मीरियों को गुमराह बनाते हैं, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत उनका मैं आज शुक्रिया भी करता हूं कि उन्होंने मोदी जी को अच्छा रास्ता दिखाया कि धारा 370 जो है ये सच्ची में कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की है। वहां दिल्ली में एक बात करते हैं, यहाँ दूसरी बात करते हैं, मगर आज पूरे कश्मीर के नौजवान मोदी जी को शुक्रिया करने के लिए तिरंगा हाथ में लेके आप देखते हो पूरे कश्मीर में मोदी जी का शुक्रिया करते हैं कि आपने ऐसा माहौल हमें दिया, इस मुसीबत से हमें आजादी दी। खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी आज जश्न और खुशी मना रहे, इसलिए कि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से विलय यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था। आज 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान, वो कंसेप्ट ही ध्वस्त कर दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये एजेंडा था, एक मुल्क में एक ही झंडा, एक ही आईन और एक ही हेड रहेगा, वो 2019 को आज के दिन ही कंप्लीट किया गया। जो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हुई है, इससे जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर जो इन्होंने होस्टेज बना के रखा था यहाँ के तथाकथित नेताओं ने, वो उससे बाहर आ गया और जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा बना। हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ये जम्मू कश्मीर में भी लहराने लगा है।
जम्मू कश्मीर का एक ही निशान ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का कानून यहाँ आ गया है। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। आप अगर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको लगता है कि 2019 के बाद से क्या बदला है, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, कैलेंडर्स नहीं जारी किए जाते, बच्चे पत्थरबाजी नहीं करते हैं, किसी तरह की बंद नहीं होती, ये जो सामान्य स्थिति जम्मू कश्मीर में है ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपने क्या चेंजेस देखे ज़रूर बताइएगा।